एपिसोड की स्टार्ट में ओरन जैसे तैसे हाइमिन की जान बचा लेती है और हाइमिन की जान बचाते से ही वो वापस प्रेजेंट में आ जाती है। प्रेजेंट में आते से ही ओरन सबसे पहले अपने फोन में हाइमिन का नंबर चेक करती है, जो कि ओरन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में होता है। हाइमिन का नंबर देखकर ओरन बहुत खुश होती है, पर फिर वो नोटिस करती है कि स्कूल एल्बम में सियोजुन का एक भी फोटो नहीं है। ये समय ओरन के लिए किसी खतरनाक सपने से कम नहीं था, क्योंकि ओरन का पहला प्यार सियोजुन अब फिर से इस दुनिया में नहीं था। ओरन को अब इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि सियोजुन इस दुनिया में नहीं है। वो फिर से कंफर्म करने के लिए अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सियोजुन का नाम ढूंढती है, पर वो उसे नहीं मिलता। ओरन को यही बात अंदर से खाई जा रही थी कि उसने फिर से एक बार सियोजुन को कैसे खो दिया। अगले दिन हायरन युनसोंग को मिलने बुलाती है। हायरन के कहने पर युनसोंग अपने साथ में सियोजुन की डेथ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ले आता है। साथ ही साथ युनसोंग हायरन को ये भी बताता है कि पुलिस ने सियोजुन का केस बहुत जल्दी बंद कर दिया था, क्योंकि जून के पेरेंट्स ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन से मना कर दिया था। उन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से हमें ये भी पता चलता है कि सियोजुन के पेरेंट्स ने उसकी ऑटोप्सी तक के नहीं होने दी। सियोजुन के पेरेंट्स की रोक टोक की वजह से पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला और उन्होंने सियोजुन की मौत को सुसाइड घोषित कर दिया। युनसोंग की बातें सुनते वक्त ओरन जैसे ही इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का एक पेज पलटाती है, वैसे युनसोंग उससे कहता है कि ये पेज इम्पोर्टेंट नहीं है, तो तुम इस पर ध्यान मत दो। ओरन जब सोयन के मैसेज डिटेल पढ़ रही थी, तब वो नोटिस करती है कि उन डिटेल्स के हिसाब से सियोजुन के फोन में लास्ट मैसेज ओरन का था। पर ओरन को जहाँ तक याद था, उसने सियोजुन को उस दिन एक ही बार मैसेज किया था। इस डिटेल को पढ़ने के बाद ओरन थोड़ी सस्पिशियस हो जाती है और युनसोंग से कहती कि क्या कुछ दिनों के लिए मैं इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को अपने पास ही रख लूं। युनसोंग इस बारे में थोड़ा सोचता है, पर फिर मान जाता है। ओरन युनसोंग से ये भी पूछती कि क्या सियोजुन ने अपने फोन से कोई फोटो क्लिक की थी, तो युनसोंग ना में जवाब देते हुए कहता है कि हमारे पास में जो कुछ भी है वो सब इस टेबल पर रखा हुआ, यानी कि वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। हाइमिन उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है और ओरन से पूछती कि तुम्हें सियोजुन का फोन क्यों चाहिए, तो ओरन हाइमिन को सारी बातें बताती है। ओरन की सारी बातें सुनने के बाद हाइमिन उससे कहती है कि मेरी मम्मी ने सियोजुन का सामान बहुत संभाल कर रखा है। हाइमिन की ये बात जानने के बाद ओरन सियोजुन की मॉम से मिलने जाती है और सियोजुन की मॉम उसका सारा सामान ओरन को देने के लिए मान जाती है। साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि उन्होंने सियोजुन के सामान को उसके फ्यूनरल वाले दिन से हाथ भी नहीं लगाया। सियोजुन की मॉम ओरन को देखकर बहुत खुश थी, क्योंकि ओरन सियोजुन की इकलौती दोस्त थी, जिसके बारे में सियोजुन ने अपनी मॉम के सामने जिक्र किया था। घर पहुंचने के बाद ओरन सबसे पहले सियोजुन के फोन को चार्ज करती है और फिर उस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को स्टडी करने लगती है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट स्टडी करते वक्त ओरन ये बात नोटिस करती है कि सियोजुन ने अपना लेफ्ट हैंड काटा था, वो भी बिना किसी हिचकिचाहट के। ये सब पढ़ते वक्त ओरन को इस बात की हैरानी हो रही थी कि इस पेज में इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, फिर भी युनसोंग ने उसे इस पेज को पढ़ने से मना क्यों किया। पर तभी सियोजुन का फोन स्टार्ट हो जाता है। ओरन उस फोन को ओपन करने के बाद अपनी और सियोजुन की चैट पढ़ने लगती है। चैट का लास्ट मैसेज ओरन ने नहीं भेजा था। ओरन को इस बात पर पूरा यकीन था। उस लास्ट मैसेज में लिखा था कि मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएंगी, तब तक कि तुम मेरा भेजा हुआ जूस पी लेना। हारिन को याद ही नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा टेक्स्ट सियोजुन को कब भेजा। तभी उसे याद आता है कि 10 साल पहले जब वो सियोजुन से मिलने जा रही थी, तभी एक लड़की ने हारिन से ये कहा कि टीचर उसे बुला रहे हैं, और जब हारिन टीचर के पास गई थी तो टीचर ने कहा कि उन्होंने उसे नहीं बुलाया। प्रेजेंट में हारिन को ये बात भी समझ नहीं आ रही थी कि उसने सियोजुन को जूस कब दिया, और इनको जो भी पॉइंट अजीब लग रहा था वो उसे अपनी डायरी में नोट डाउन कर रही थी। थोड़ी देर बाद सच्चाई का पता लगाने के लिए ओरिन फिर से एक फोटो जलाकर टाइम ट्रैवल करती है। इस बार ओरिन की आंखें अपनी आर्ट क्लास में खुलती है और क्लास खत्म होते से ही ओरिन अपने साथ दोस्तों को सियोजुन और योंग का बास्केटबॉल मैच देखने ले जाती है। मैच के वक्त किम शिन यू नाम का लड़का जानबूझकर सियोजुन को धक्का देता है। किम शिन यू वही लड़का था जिसने सियोजुन से पहले भी झगड़ा किया था। प्लेग्राउंड में बाकी मौजूद लड़के जब किम शिन यू को कन्फ्रंट करते हैं, तो किम शिन यू झूठ बोलने लगता है कि उसने जानबूझकर सियोजुन को धक्का नहीं दिया। सियोजुन भी बात को आगे ना बढ़ाते हुए किम शिन यू से कुछ नहीं कहता, पर गिरने की वजह से सियोजुन की हाथ में चोट आ गई थी। सियोजुन की हाथ में चोट देख ओरिन पैनिक करने लगती है, पर सियोजुन उससे कहता है कि उसकी चोट इतनी बड़ी भी नहीं है। ओरिन के कहने पर सियोजुन और वो साथ में क्लिनिक जाते हैं। क्लिनिक में डॉक्टर कहते हैं कि सियोजुन की चोट ठीक होने में 2 हफ्ते लगेंगे। डॉक्टर साथ में ये भी कहते हैं कि सियोजुन को अपना हाथ कम से कम हिलाना है। डॉक्टर को लग रहा था कि सियोजुन राइटी है, पर तभी ओरिन उन्हें बताती कि सियोजुन तो लेफ्टी है। डॉक्टर को ये बात बताते से ओरिन के दिमाग की बत्ती जलती है और वो सोचती है कि अगर सियोजुन लेफ्टी है तो अपने लेफ्ट हैंड की नस कैसे काट सकता है। क्लिनिक से लौटते वक्त ओरिन बस पूरा टाइम इसी बारे में सोच रही थी। तभी ओरिन को एक और बात याद आती है कि उसके बर्थडे वाले दिन भी सियोजुन का लेफ्ट हैंड
में दर्द था, इसी वजह से सियोजुन ने अपनी साइकिल की चाबी ओरेन को दे दी थी, क्योंकि वो हाथ दर्द की वजह से अपनी साइकिल भी नहीं चला पा रहा था। ये सारी बातों को सोचने के बाद ओरेन सियोजुन से कहती है कि तुमने अपने आप को नहीं मारा, और इसी सीन के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। एंड क्रेडिट्स में हम देखते हैं कि किम यो शिन ने सियोजुन की गैर मौजूदगी में उसके वॉलेट से पैसे चुराए थे, और जब किम यो शिन सियोजुन का कैमरा देख ही रहा होता है तभी उसे सियोजुन की आवाज आती है। हड़बड़ाहट में वो कैमरा रख देता है, पर उस कैमरे से एक फोटो क्लिक हो जाती है। ये फोटो वही ब्लर्ड फोटो थी जो कि ओरेन ने आज जलाई थी ताकि वो टाइम ट्रेवल कर सके।